नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। साल के दूसरे कारोबारी सत्र में भी बुल्स ने की है पकड़ मजबूत। हरे निशान की क्लोजिंग दिखा दी। ऊपर से 18,230 के लेवल के ऊपर निफ्टी बंद हो गया। अपने आप में ही एक तकनीकी रूप से बेहतर क्लोजिंग समझी जाएगी। दरअसल हुआ यह कि ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय बाजार आज छुट्टी से लौट रहे हैं और एशियाई बाजारों का सेटअप शुरुआती सत्र में थोड़ा नर्वस था, लेकिन हम देख रहे थे निचले स्तरों से एक रिकवरी का पैटर्न बन रहा है। ज्यादातर एशियाई बाजार रिकवर होकर बंद हुए हैं। हमारा खुद का बाजार बहुत वोलेटाइल था, उठापटक देखने को मिली दिन के दौरान, लेकिन अंत में बहुत स्मार्ट रिकवरी के साथ बंद हुए हैं। आज के दिन का जो ओपन था वो था 18,163 का। एक डिप आया शुरुआती 15 मिनट में ही और 18,149 के लेवल के दर्शन कर लिए, लेकिन जो तेजी पकड़ी है दिन के दौरान 12:30 के बाद जो तेजी बनी उसमें 18,251 का हाई लग गया और क्लोजिंग है 18,232 की। 35 पॉइंट्स के गेंस के साथ निफ्टी बंद हुआ है। निफ्टी बैंक 222 अंकों की बढ़त के साथ हुआ है बंद और सेंसेक्स 126 अंकों की बढ़त के साथ हुआ है बंद। दरअसल बुल्स और बियर्स के बीच में इतनी तगड़ी टक्कर है ना पिछले कुछ दिनों में। बुल्स चाह रहे हैं कि किसी तरीके से 18,265 के लेवल को निकाल दें और मंदी करने वाले चाह रहे हैं कि किसी तरीके से 18,100 के लेवल के नीचे चले जाए बाजार। दोनों ही तरफ जाने को तैयार नहीं है और एक रेंज में फंस गए हैं। देखते हैं ब्रेकआउट किस ओर आता है, लेकिन हाँ, अभी फिलहाल प्री बजट बाइंग के चलते हो सकता है कि सेटअप पॉजिटिव साइड पे बन जाए अगर अंतरराष्ट्रीय बाजारों का सहारा मिल गया तो। एडवांस डिक्लाइंस आज तेजी वाले स्टॉक्स निफ्टी पे थे 26, गिरने वाले थे 24, लेकिन जो चढ़ा निफ्टी पे वो था एचडीएफसी लाइफ। इंश्योरेंस कंपनियों का बोलबाला था। एचडीएफसी लाइफ 4.5% चढ़ गया। एसबीआई लाइफ 2.25% उछला है। इसके अलावा एक्सिस बैंक, टाइटन, टीसीएस जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में एक्शन स्ट्रांग बनता हुआ नजर आया और टीसीएस के नतीजे हैं अगले हफ्ते, उससे पहले एकदम से खरीदारी इमर्ज हुई आज आईटी स्टॉक्स में। निफ्टी लूजर्स में मेटल्स को पाएंगे आप। मेटल स्टॉक्स में आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। कल तेज थे, आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग थी जिसमें हिंडाल्को शामिल था 0.25%। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील 1% टूटा है। साथ ही साथ ब्रिटानिया, एमएनएम ये निफ्टी के टॉप लूजर्स की सूची में आगे रहे और रिलायंस इंडस्ट्रीज हल्का हो गया आज। खबर यहां पर यह कि सरकार ने इस बार विंडफॉल गेन टैक्स जो है उसको बढ़ा दिया, उसका असर देखने को मिला। दबाव में था आज ऑयल एंड गैस स्पेस। इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनी आज तगड़ी कमाई करा रही थी। लोअर एंड से बहुत ही तगड़े रिटर्न्स मिलते हुए नजर आए हैं और ये सब प्री बजट बाइंग है जो आज इन स्टॉक्स को ड्राइव कर रही थी। एचडीएफसी लाइफ 4.5% उछला है। जीआईसी आरई 4% से ज्यादा उछला। आईसीआईसीआई प्रू 4% उछल गया। एलआईसी का स्टॉक आज 3.5% उछल के बंद हुआ है। इसके अलावा एसबीआई लाइफ, आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस, ये तमाम कंपनियां एक्टिव हो गई। प्राइवेट बैंक्स और सरकारी बैंक्स काउंटर स्पेसिफिक मूव्स मिल रहे थे, लेकिन यह समझ में आ रहा था कि फाइनेंशियल स्पेस का में जो तेजी है वो ज्यादा देखने को मिल रही है और प्राइवेट बैंक्स में साउथ इंडियन बैंक लीड कर रहा था। 6% की चाल तेज था ये स्टॉक, क्योंकि Q3 में ग्रॉस एडवांसेस जो हैं जो रिपोर्ट किए हैं बैंक ने वो 18% की ग्रोथ करके गए हैं। इसके अलावा सीएसबी बैंक ने जो Q3 अपडेट दिया है उसमें एडवांसेस 25.7% बढ़े हैं और Q3 में डिपॉजिट्स वाई एंड वाई बेसिस पे लगभग 19% बढ़े हैं। स्टॉक प्राइसेस पे वो रिफ्लेक्ट कर रहा था। आरबीएल बैंक चढ़ गया 3%। साथ साथ एक्सिस बैंक में 2% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली और इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे जो स्टॉक्स हैं यहां पर भी हरियाली देखने को मिल रही है। तो ऑब्वियसली बैंकिंग से फिर से रिजल्ट से पहले एक्सपेक्टेशंस बहुत स्ट्रांग हो गई हैं। सरकारी बैंक जिसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक 5% से 6% उछले हैं। बैंक ऑफ इंडिया, आईओबी, सेंट्रल बैंक और पीएनबी जैसे स्टॉक्स में भी आज एक्शन तेजी की ओर था। एक सरप्राइज एलिमेंट था आज सेक्टर, वो था फार्मा और हेल्थ केयर। ये स्टॉक्स निचले स्तरों से पलटते हुए नजर आए हैं और अक्रॉस द बोर्ड हम देख रहे थे खरीदारी होती हुई। बहुत बीटन डाउन है, रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है तो कहीं ना कहीं अब खरीदारी निचले स्तरों से इमर्ज होती हुई नजर आई है। मेट्रोपोलिस 4% उछला है। वोकहार्ट 3.25% उछला। ग्रैन्यूल्स, इप्का लैब्स और सिंजीन जैसे स्टॉक्स 1.5% से 2% उछले हैं। ऑरबिंदो फार्मा, लालपात लैब्स, नैटको फार्मा, ग्लेनमार्क, सन फार्मा तमाम स्टॉक्स आज के सत्र में हरियाली दिखा रहे थे। 1.25% से 2.25% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही थी। आईटी स्टॉक्स मैं फिर कहूंगा टीसीएस के नतीजे हैं अगले हफ्ते, उससे पहले एक्टिव हो गए हैं। टीसीएस तो खैर आज चढ़ा ही लगभग 1.5%, लेकिन इसके अलावा एम्फेसिस 2.25% उछला है। टेक महिंद्रा, कोफोर्ज, विप्रो, एलटीआईएम जैसे स्टॉक्स में हरियाली देखने को मिल रही थी, एक्शन देखने को मिल रहा था। कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस, राजेश एक्सपोर्ट्स, ये स्टॉक 4.5% उछला। इसके अलावा हेवेल्स 2.5% उछला। टाइटन जो इस इंडेक्स का हिस्सा है उसमें 2% के रिटर्न बैठे। वर्लपूल, ओरिएंट इलेक्ट्रिक और क्रॉम्पटन चढ़ने वाले स्टॉक्स की सूची में आगे रहे। जो नहीं चले, जहां दबाव देखने को मिला वो थे ऑटोज और मेटल्स। ऑटोज में आज टीवीएस मोटर, इस स्टॉक पे सबसे ज्यादा असर पड़ा है, 3.25% के आसपास टूटा है। एमएनएम 1% हल्का हो गया। अशोक लेलैंड 1% हल्का हो गया है। भारत फोर्ज और सोना कॉमस्टार, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स हल्के होते हुए नजर आए। मेटल्स में कल तेजी थी, आज हो गई प्रॉफिट बुकिंग, जिसमें जेएसएल, हिंडाल्को, वेल्सपन कॉर्प, एपीएल अपोलो, जेएसडब्ल्यू स्टील्स, साथ ही साथ स्टील अथॉरिटी, इन तमाम स्टॉक्स में आज एक्शन नेगेटिव साइड पे हो गया। लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग है, बहुत जबरदस्त तेजी हाल फिलहाल में इन स्टॉक्स में देखने को मिली है।
एफएनओ गेनर्स में आपको फिर से इंश्योरेंस ही दिखाई देगा और उसमें जो निफ्टी का सबसे तेज चढ़ने वाला स्टॉक है वो वायदा कारोबार पे भी बहुत एक्टिव हुआ, एचडीएफसी लाइफ 4.5% के रिटर्न एक ही सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। इसके अलावा पीएफसी 4% से ज्यादा उछला है, मैक्स फाइनेंशियल 4% के करीब उछला, मेट्रोपोलिस और आईसीआईसी प्रूडेंशियल इन स्टॉक्स में 3.5% के रिटर्न बैठे। एफएनओ लूजर्स में टीवीएस मोटर्स इस स्टॉक में लगभग 3% का डेंट पड़ा है। एमएनएम फाइनेंशियल ये इंटरेस्टिंग था, देखिए नंबर्स तो इन्होंने डिसबर्समेंट्स बहुत तगड़ी ग्रोथ करके दिखाई है, 22% के आसपास क्वार्टर बेसिस पे डिसबर्समेंट्स बढ़े हैं। लेकिन एक जेफरीज की रिपोर्ट आ गई जिसमें एमएनएम फाइनेंशियल पे उन्होंने अंडर परफॉर्म रेटिंग रखी हुई है और टारगेट 175 का दे दिया। बिजनेस एसेट्स उनके हिसाब से 20% तो ग्रो करके गए हैं, लेकिन ये उनके अनुमान के मुताबिक नहीं है, थोड़े कमजोर साइड पे हैं। और एमएनएम फाइनेंशियल आज 3% लुढ़का। इसके अलावा इंडिया बुल्स, हाउसिंग फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और नवीन फ्लोरिन जैसे स्टॉक्स 2% से 2.5% वायदा कारोबार पे हल्के होते हुए नजर आए। अच्छा, लेकिन बाजार का जो असली फ्लेवर है वो है मिड कैप स्पेस में। अब चाहे इसे आप प्री बजट बाइंग कह लो या फिर प्री रिजल्ट बाइंग कह लो, ये स्टॉक्स बहुत एक्टिव हुए हैं। और आज जो नंबर आया, काउंटर स्पेसिफिक मूव्स थे, लेकिन आज जो नंबर आया उसमें भंसाली इंजीनियरिंग बीईपीएल इस स्टॉक में लगभग 13% के रिटर्न बैठे, ऑन मोबाइल 10% उछला है और निचले स्रोत से उछला है। इसके अलावा ओरिएंट सीमेंट 8%, ये बहुत अट्रैक्टिव प्ले हुआ लेटर हाफ में। इसके अलावा रेलीगियर और वी मार्ट जैसे जो स्टॉक्स हैं 6.5% के करीब उछलते हुए नजर आए। मैसडॉक कमाल कर रहा है, ये स्टॉक आज भी लगभग 5.25% के रिटर्न डिलीवर कर रहा था। इंडो काउंट 5.25% उछला है। थिरुमलाई केमिकल, आरवीएनएल, पंजाब एल्कलीज जैसे जो स्टॉक्स थे, यहां पर एक्शन तेजी की ओर था विद वॉल्यूम्स। 52 हफ्ते की ऊंचाई बहुत स्टॉक्स छू रहे हैं, जिसमें स्वान एनर्जी ये स्टॉक 1 साल की ऊंचाई पे है, 6% के रिटर्न आज डिलीवर किए। एक्सिस बैंक, पीएफसी, आरईसी, आरबीएल बैंक, ये तमाम स्टॉक्स 1 साल की ऊंचाई पे हैं और जेएसपीएल भी 52 हफ्ते की ऊंचाई पे कर रहा है ट्रेड। प्राइमरी मार्केट पे सा पॉलीमर्स का आईपीओ खुला हुआ है, कल ये आईपीओ बंद हो रहा है, इसका आखिरी दिन है कल और छोटा इश्यू साइज है 66.3 करोड़ रुपीस का। 61 से 65 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है और अब तक 4.7 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है और उसमें भी रिटेल कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन बहुत बढ़ चढ़ कर है, अच्छा सब्सक्रिप्शन है। इंस्टीट्यूशन ने अभी उतनी स्ट्रॉन्ग बेट नहीं लगाई है। देखते हैं ओवरऑल रिस्पॉन्स कल कैसा मिलता है इस आईपीओ को, ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। अब आगे क्या होगा, देखिए संसद का बजट सत्र 31 जनवरी 2023 से 6 अप्रैल 2023 तक चलेगा और यह बहुत बड़ा इवेंट है स्टॉक मार्केट के लिहाज से। 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री संसद में बजट पेश कर देंगे और आप देखोगे उससे पहले, अभी जनवरी स्टार्ट हुआ है तो बजट से रिलेटेड जो न्यूज होंगे वही डोमिनेट करेंगे, उसी को बाजार पचाने की कोशिश करेगा। आज आपने इंश्योरेंस सेक्टर में ऑलरेडी बाइंग होती देख ली है, ऐसे ही कुछ सेक्टर्स, कुछ थीम्स जो होंगे बाजार पे डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे और ये पैटर्न है, अक्सर जनवरी में ऐसे ही ट्रेड्स देखने को मिलते हैं जनवरी सीरीज की शुरुआत में। ऊपर से टीसीएस अपने जो नतीजे हैं, तिमाही नतीजे, वो 9 जनवरी को पेश कर देगा अगले हफ्ते, लेकिन उसके बाद एचसीएल टेक, विप्रो, इन्फोसिस, इन तमाम कंपनियों के नतीजे अगले हफ्ते आने हैं और साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक भी अगले हफ्ते शनिवार को अपने नतीजे पेश करेगा। तो आप समझो कि बड़ी कंपनियों के नतीजे आने हैं जो बाजार पे डोमिनेट करेंगी। ऐसे स्थिति में बाजार थोड़ा कॉशियस रहेगा। आज के सत्र में इंश्योरेंस, आईटी सेक्टर में हमने देखा कि पकड़ मजबूत हो रही थी, लोअर लेवल से कुछ खरीदारी हो रही थी, लेकिन इस समय बुल्स और बियर्स के बीच में बहुत ही तगड़ी टक्कर है। वो ऑप्शंस डेटा ही आपको बता देगा, किसी ना किसी तरीके से हथियाने की कोशिश है 18,200 के लेवल। अभी तो बुल्स डोमिनेट कर रहे हैं, 18,200 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग हम देख रहे हैं, लेकिन अभी तक मंदी करने वालों ने ग्रिप नहीं छोड़ी है। अब देखते हैं कि कल इंटरनेशनल मार्केट से क्यूज लेकर क्या हम यहां से फॉलो अप बाइंग देखते हैं कि नहीं। उसके लिए 18,265 के लेवल के ऊपर शुरुआती 1 घंटे में टिकना, उसके ऊपर रहना, बरकरार रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिहाज से अभी निफ्टी पर 18,265 ये इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस लेवल है। इसके ऊपर अगर देखते हैं शुरुआती घंटे में रहते हैं कि नहीं, अगर रह गए तो बुल्स अपनी पकड़ मजबूत करेंगे और नीचे अब सपोर्ट लेवल्स थोड़ा हायर साइड पे शिफ्ट होंगे। 18,050, 18,100 के लेवल के नीचे नहीं जाते तब तक कह सकते हैं बाय एंड डिप्स की मार्केट बनेगी, लेकिन ऐसा लग रहा है इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से संकेत देखें तो एशियाई बाजार आज रिकवर होकर बंद हुए हैं। अमेरिकन फ्यूचर्स अगर आप देखो, अभी तक जब तक हमारे बाजार क्लोज नहीं हुए थे तब तक अमेरिकन फ्यूचर्स बहुत जबरदस्त तेजी में थे, 1% के आसपास की तेजी में थे। तो अगर आज अमेरिकी मार्केट पॉजिटिव क्लोजिंग देते हैं तो उसका एक रिफ्लेक्शन आप कल एशियाई बाजारों पर भी देखोगे और ये सेटअप हो सकता है यहां से और तेजी की ओर बने। देखते हैं बाजार किस करवट बैठता है, लेकिन अभी फिलहाल जब तक 18,050, 18,100 के लेवल के ऊपर रहते हैं तो बुल्स डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे।